हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम बीएड सेकेंड ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको हेल्प मिलेगी कि पैटर्न कैसा आता है। तो ये है जुलाई 2022 का, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो बाकी पैटर्न आपको पता है, 80 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 9 क्वेश्चंस होते हैं, और जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है 4 मार्क्स के होंगे और ये कंपलसरी है, बाकी में आपको चॉइस मिलेगी। तो इसमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन। बहुत ईजी है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होता है। एग्ज़ाम और डिमांड मैंने बताया था आपको इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स में पूछा है। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये पूछा गया है 4 मार्क्स में। देन यूनिट 1 में मैंने बताया था एनसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लेना। और व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट 4 मार्क्स में बताना है, एनसीएफ वाला पॉइंट 12 मार्क्स में बताना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, एक बार पढ़ लोगे हर एक सब्जेक्ट में, या आपको वैसे भी नॉलेज हो जाएगी, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कर लेना आप। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट, कि किस तरह से आप ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट बनाओगे। तो ये थोड़ा घुमा के दे दिया लेकिन ईजी है। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट। चलो, देन यूनिट 3 में डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल मैंने कहा था आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पहले। देन करिकुलर एरियाज दैट कैनॉट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स। तो कई बार क्या होता है ना, हम मार्क्स मतलब सभी चीज़ों के लिए मार्क्स नहीं दे सकते हैं। जैसे कि किसी के लिए कोई अच्छा बिहेवियर कर रहा है ना, किसी के लिए हम उसको क्वालिटेटिवली उसकी गुणवत्ता के बेस पे हम नापते हैं, उसमें हम मार्क्स नहीं देते, उसमें हम रेटिंग स्केल देते हैं कि गुड है, एवरेज है, एक्सीलेंट है, या हेल्पिंग नेचर है, कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम केवल मार्क्स के लिए टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। देन यूज ऑफ आईसीटी फॉर एग्जामिनेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये 8 मार्क्स में है, चॉइस है, आपको इनमें से कोई ये करना है। देन यूनिट 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीसी पढ़ के जाना। ठीक है, तो सिंपल सा पूछा गया है एनपीसी क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो 4 मार्क्स में डेफिनेशन, 12 मार्क्स में इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये असेसमेंट का था। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, बाकी पैटर्न सेम है, वही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, आरसीआई के बारे में पूछा है, डिफाइन स्कूल रेडीनेस के बारे में पूछा है, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर के बारे में पूछा है। ये सभी 4 मार्क्स में है। देन यूनिट 1 एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पढ़ लेना इसका। मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो 3-4 मॉडल हैं, ईजी सा है, मुझे टाइम लगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग, कॉन्सेप्ट या नीड या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देन यूनिट 2 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन डिसेबिलिटीज़ 2006। देन 8 मार्क्स में ये पूछ लिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड पर्सनस क्या क्या हैं। देन डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या है। देन यूनिट 3 में कि रेडीनेस से क्या मतलब है आपका। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो रेडीनेस का मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव स्कूल स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियरिस्ट थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कैसे हैं, है ना, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, वहाँ पे
असिस्टिव एंड एडेप्टिव डिवाइसेस कैसी हैं और ओवरऑल स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके बारे में आपको बताना है 16 मार्क्स में ये, ठीक है। देन यूनिट 4 में मैंने कहा था पीयर ट्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टी सेंसरी टीचिंग पे भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टिव एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो या तो ये कर लेना या वो जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, वो कर लेना, कवर हो जाएगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। देन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, तो ये 40 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें वही फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट प्ले है ना, शॉर्ट प्ले मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। मल्टीलिंग्विलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। और लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच का मीनिंग क्या है, नीड क्या है, बेनिफिट क्या है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन व्हाट इज़ रीडिंग स्किल, तो ये पूछ लेगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल, की कौन कौन सी रीडिंग स्किल की इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है उसकी, ठीक है। फोर्थ, देन फिफ्थ में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चनिंग इन क्लासरूम, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। देन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट, 40 मार्क्स का है ये। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, आ सकता है इवेल्युएशन ऑफ स्कूल्स। देन यूनिट 1 में मैंने कहा था एकेडमिक डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। देखो सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में इतना ही अंतर है कि सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे पढ़े जाते हैं और डिसिप्लिन होते हैं जहाँ पे रिसर्च का स्कोप रहता है, जहाँ पे रिसर्च हो सकती है, ठीक है। और बेसिकली जो डिसिप्लिन्स हैं वो हायर एजुकेशन में ज़्यादा पढ़े जाते हैं, ठीक है। और बाकी फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनका अपना अपना मीनिंग है। देन व्हाट इज मीन्ड बाय टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, डिस्कस इन डिटेल वाई टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज आप ये ना भी पढ़ो तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्या होती है, क्यों ज़रूरी है। कि किसी टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है तो उसकी टीचिंग भी इफ़ेक्टिव होगी, है ना। वो अलग अलग मेथड से पढ़ा सकेगा, अलग अलग तरीक़ों से बच्चे को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा, ठीक है। देन सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है या हर बार ही आता है, तो ये पढ़ के जाना आप लोग। देन व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस बिफोर स्कूल एजुकेशन, कौन कौन सी चुनौतियां हैं स्कूल के समक्ष। व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू ओवरकम दी चैलेंजेस, तो ये तो रिफ्लेक्टिव सा क्वेश्चन है, मतलब आप भी अपने पॉइंट इसमें लिख सकते हो, ठीक है। चलो देन जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो ये अगेन 40 मार्क्स का है। इसमें मीनिंग पूछा है जेंडर बाइस का, रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, 4 मार्क्स में। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। गिव सजेशंस टू ओवरकम जेंडर स्टीरियोटाइप इन इंडिया, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेंडर आइडेंटिटी, describe socialization practices in family, school and other formal and informal organizations. Unit 2 में while explaining the different types of parenting style, enumerate their impact on socialization process of the child, है ना। तो डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल या पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए और पेरेंटिंग स्टाइल का सोशलाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ के जाना ज़रूर। देन पेरेंटल एक्सपेक्टेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरह से पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज़ होती हैं, या पेरेंटल एक्सपेक्टेशन किस तरह से वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में हेल्प करता है। चलो देन हेल्थ फिजिकल एंड योगा, ये भी 40 मार्क्स का है। तो व्हाट आर द मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा,
What is the aim of physical education? How it is related with general education? What are the common posture determinant in human being? Explain at least two major activities such as आसन postures to improve upon each deformity. ठीक है, मतलब दो डिफॉर्मिटी बतानी है और उसके लिए फिर आसन भी बताने क्या क्या कर सकते हैं. तो मैंने कहा था आपसे फिजिकल एजुकेशन इस यूनिट में हेल्थ एजुकेशन और पोस्चर इनमें से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, या तो हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन अच्छे से पढ़ लेना, किसी पे क्वेश्चन आएगा, या पोस्चर के बारे में पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है. कम्युनिकेबल डिजीज मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है तो पढ़ लेना. ठीक है, उसका ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. व्हाट डू यू मीन बाय योगा एजुकेशन? तो ये ना भी पढ़ो तो आप लिख सकते हो. एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स अलोंग विद इट्स फंक्शन. चलो देन आते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे, जिसका भी ये सब्जेक्ट है. ये भी आई थिंक 40 का ही होना चाहिए. हाँ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में पूछा है और मीनिंग ऑफ काउंसलिंग के बारे में पूछा है 4 मार्क्स में. देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या ज़रूरत है गाइडेंस की. देन 16 नंबर में पूछा है व्हाट इज़ इंटरव्यू. एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन काउंसलिंग इंटरव्यू. डिफरेंट टेक्निक्स पूछी है काउंसलिंग की, कैरेक्टरिस्टिक पूछी है काउंसलर की. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना. देन आते हैं नॉलेज एंड करिकुलम में. इसमें पूछा गया है, ये 80 मार्क्स का है. ठीक है. पर्पस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, मीनिंग ऑफ कंक्रीट नॉलेज, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, लिमिटेशन ऑफ टीचर सेंटर्ड करिकुलम. सोर्सेस ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ना. डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन एसिमुलेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज. तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कई बार रिपीट हो चुका है. ये पिछले साल किसी ने पूछा था, इस पर मैंने वीडियो बनाया था और ये एग्ज़ाम में आया भी था. तो ये दोनों तो पढ़ के जाना, और ये भी पढ़ना कि नॉलेज क्या है, कैसे एक्यूमुलेट होती है, कैसे एक्वायर होती है, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. देन डिस्क्राइब इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज. हालांकि इस पर देखो 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स में आता है बेसिकली, लेकिन 16 मार्क्स में आ गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता होना चाहिए. देन मैंने कहा था फिलॉसफी में से आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म, प्रैग्मेटिज्म आई थिंक आपके सिलेबस में. तो वो चारों तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. चलो, डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम. तो इसमें 2 यूनिट नॉलेज की हैं और 2 यूनिट करिकुलम की. तो करिकुलम का मीनिंग तो पूछेगा ही पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है. ठीक है, तो 16 मार्क्स में एक क्वेश्चन बेसिक सा आएगा ज़रूर. देन डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन. तो इसके 7-8 कुछ प्रिंसिपल हैं. प्रिंसिपल ऑफ चेंज, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूअस लर्निंग, है ना, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. तो बहुत सिंपल सा है, तो ये पढ़ लेना. डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम डिजाइन. ये 16 मार्क्स में आ सकता है. या सजेस्ट सम यूजफुल सजेशन फॉर करिकुलम चेंज. तो इसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो कि करिकुलम चेंज क्या होता है और करिकुलम चेंज क्यों होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हो सकती हैं. तो इसमें आप फ्री हैंड से अपने व्यूज के बारे में लिख सकते हो, या आपको लगता है कि शिक्षा में ये चीज़ें होनी चाहिए, करिकुलम में ये भी चीज़ें होनी चाहिए, तो प्लीज़ उनको लिख देना. ठीक है. तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या है ना. क्योंकि कई बच्चे बिल्कुल ही नॉन अटेंडिंग होते हैं और वो एग्ज़ाम टाइम पे ही बुक्स खोलते हैं. ठीक है, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा. बाकी आपकी जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.